जिंदगी की हर मुश्किलें कट जाएगी, हर रात के बाद सुबह जरूर आएगी। बस कर लेना विश्वास अपनी मेहनत पर, तेरी मंजिल खुद ब खुद तेरे पास चलकर आएगी। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ 4-5 सवाल देखे थे जो अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज भी हम वैसे ही कुछ सवाल देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम का फेवरेट पार्ट रहता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना, मैं मोबाइल से पढ़ूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या बोला है पहले सवाल में। देखिए, पहले सवाल में क्या बोला है, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। इसका मतलब क्या है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। ऐसी कौन सी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है जो प्राइम है। मतलब अभाज्य संख्या कोई क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है 3, उसके बाद है बी 2, सी 0 और डी 1। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है इनमें से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है क्या नहीं। एक अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है एक, ठीक है क्या नहीं। इसीलिए हमारा सही जवाब क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 1 से लेके 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर है। कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए फिर अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोला है। देखिए, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या होगी। क्या बोला है सवाल में, सवाल में क्या बोला है। देखिए, एक संख्या का, मान लीजिए वह संख्या मैं x कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। इस संख्या का 1/9 मतलब इस संख्या का 1/9 क्या बोला है, 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है। 1/10 से 4 अधिक है मतलब इसी संख्या का 1/10 क्या हो जाएगा, 1/10 कितना हो जाएगा, ये वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। इससे ये वाली संख्या इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये हो गया x/9 और यहाँ से यदि इसको मैं घटा लेता हूँ तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का है। क्या बोला है, यह संख्या इस संख्या से मतलब इस संख्या से 4 अधिक है, ऐसा बोला है। आपको क्या पूछा है, संख्या पूछा है, ठीक है क्या नहीं। तो संख्या किस प्रकार से निकालिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या होगा, 10x और ये 9x, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 9 × 10 90, ठीक है। और इधर 4 जैसे का वैसा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर देखिए 10x में से 9x गया तो कितना बचा, 1x बचा। और डिवाइड में 90 जैसे का वैसा, ठीक है। और इधर 4 जैसे का वैसा। यहाँ से उस संख्या का मान जिसको हमने x पकड़ा था कितना आ गया, देखिए ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में होगा। 9 × 4 = 36 मतलब 360। वह संख्या कौन सी है, 360 है। कौन सी है, 360 है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए फिर अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोला है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी। क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो। मुर्गियों की संख्या आपको पूछा है। क्या दिया है, पैरों की संख्या दी है और मस्तकों की संख्या दी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कैसा करेंगे, बेसिक से छुड़ाएंगे या ट्रिक से छुड़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बेसिक से छुड़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां है और कुछ गाय है, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं x मुर्गियां पकड़ता हूं और y गाय पकड़ता हूं, ठीक है। उस व्यक्ति के पास x मुर्गियां है और y गाय है, ठीक है। अभी क्या बोला है, इनके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है, ठीक है। तो मुर्गी को कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, इसीलिए मुर्गियों की संख्या x, इसलिए कुल पैर कितने हो जाएंगे, 2x, ठीक है। उसी प्रकार से गाय की संख्या कितनी है, y, तो गाय के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, गाय को कितने पैर रहते हैं, 4, इसीलिए 4y, ठीक है। लेकिन
कुल पैरों की संख्या कितनी दी है, 140 दी है। ठीक है, इसको हमने समीकरण में बंधा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है देखिए, उसके बाद में बोला है और मस्तकों की संख्या। मस्तकों की संख्या मतलब मुर्गियों की जितनी संख्या होगी उतनी ही मस्तकों की संख्या होगी। उसी प्रकार से गाय की जितनी संख्या होगी उसी से उसके मस्तकों की संख्या होगी ना। तो यहां से फिर x प्लस वाई मतलब ये क्या हो जाएगा, मस्तकों की संख्या कितना दिया है, 48 दिया है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो 2। ठीक है, अभी क्या करिए देखिए, अभी क्या करिए, इस इक्वेशन को मैं 2 से गुना करता हूं तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2x, इसको भी 2 से गुना कर लोगे तो 2y और इधर क्या हो जाएगा 48 गुना 2 कितना हो गया 96। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। ठीक है, अभी क्या कीजिए देखिए, अभी क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को घटा लीजिए। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को घटा लीजिए तो यहां से क्या मिलेगा आपको देखिए 2x प्लस 4y ये किसके बराबर है 140। इसमें से इसको घटा लीजिए 2x प्लस 2y ये कितना है 96। तो यहाँ से कितना घटा लीजिए, कितना आएगा 2x में से 2x गया 0। ठीक है, कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। 4y में से 2y गया तो कितना बचेगा 2y ये किसके बराबर 140 में से 96 गया तो कितना बचेगा 40 और ये 4 44। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा 22 आएगा। जबकि y का मान क्या पकड़ा था हमने, y का मान क्या पकड़ा था, गाय की संख्या। आपको क्या पूछा है, आपको गाय की संख्या पूछा है क्या, नहीं, आपको पूछा है मुर्गियों की संख्या। गाय की संख्या 22 आ गई। ठीक है, तो मस्तकों की संख्या कितनी है देखिए, इस इक्वेशन में पुट करके देखिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए x जैसे का वैसा और y के जगह 22 रख लीजिए और इधर क्या है 48 है। ठीक है, तो यहाँ से मुर्गियों की संख्या जिसको x पकड़े थे 48 में से 22 घटा लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई 26। मुर्गियों की संख्या 26 आ गई। ये है बेसिक मेथड। यदि आपको ट्रिक से जाना है जहां पर मस्तकों की संख्या दी है और पैरों की संख्या दी है, उस केस में यदि आपको मुर्गी 2 पैर वाली है या 4 पैर वाली है, 2 पैर वाली है, तो 2 पैर वालों की संख्या 2 पैर, ये है ट्रिक। ठीक है, 2 पैर वालों की संख्या यदि निकालना है, वालों की संख्या यदि आपको निकालना है, ठीक है, तो किस प्रकार से निकालोगे, ये हो जाएगा आपका देखिए, ये हो जाएगा लेग माइनस फोरहेड, लेग माइनस फोरहेड डिवाइड में 2 रहेगा। ठीक है, ये है 2 पैर वालों की संख्या। यदि आपको 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो ये फार्मूला यूज कर लेना, ये ट्रिक यूज करना। लेग कुल पैरों की संख्या कितनी दी है, पैरों की संख्या कितनी दी है 140 दी है। ठीक है, इसमें से हेड मतलब मस्तकों की संख्या कितनी दी है 48 दी है, तो 4 गुना 48 कर लीजिए और डिवाइड में 2 जैसे का वैसा। तो यहाँ से 2 पैर वालों की संख्या निकल जाएगी। देखिए 140 हो गया, 48 का 4 के साथ गुना कर लीजिए, 832 के 2 और ये बचे 3, 416 और ये 3 192 और डिवाइड में 2। ठीक है, हो गया। उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में होगा 140 में से 192 घटा लो या बड़े संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मुर्गियों की संख्या निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 26। मतलब आ गई ना मुर्गियों की संख्या 26। ये है शॉर्टकट मेथड और ये है बेसिक मेथड। ठीक है, इस प्रकार से मुर्गियों की संख्या यदि मिल गई आपको, यदि यहाँ पर ही यदि आपको बोलता कि 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात करो, मतलब गाय की संख्या यदि आपको निकालना बोलता, तो इस फार्मूले में कुछ नहीं चेंज करना पड़ता, सिर्फ ये लेग माइनस फोरहेड है उसके जगह क्या करना पड़ता, लेग माइनस 2 हेड करना पड़ता। क्या करना पड़ता, लेग माइनस 2 हेड और डिवाइड में 2 जैसे का वैसा रहता। ठीक है, ये हो जाता 4 पैर वालों की संख्या। ठीक है ना, ये हो जाता 4 पैर वालों की संख्या। ठीक है, अभी देखिए अगले सवाल। अगले सवाल में क्या बोला है, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच में सदा बनाई गई संख्या के बीच में अंतर सदा विभाज्य होगा। मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है x y, ठीक है,
इसके अंकों को यदि बदल देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या yx। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, पूछा है क्या नहीं, तो ये किससे विभाज्य होगा, देखिए ऑप्शन है 10 से, 9 से, 11 से और 6 से। तो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार के सवाल हमने छुड़ाए थे, ये अंकों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से कितना, देखिए ये 2 अंकों की संख्या है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 10x + y। ठीक है, और ये दूसरी संख्या, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 10y + x, है क्या नहीं, इसी प्रकार से लिखते हैं ना। ये इकाई स्थान का अंक है और ये दहाई स्थान का अंक है, इसलिए 10 से गुना किया। यहाँ पे भी x दहाई स्थान का अंक है, इसलिए 10 से गुना कर लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा किससे विभाज्य होगा, ये पूछा है आपको। तो यहाँ डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर। तो अंतर कितना होगा, देखिए 10x में से ये x जाएगा तो ये कितना होगा, 10x में से ये -x हो जाएगा। ठीक है, और इधर +y -10y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 10x में से 1 गया तो 9x, और इधर y में से 10, मतलब ये 9y हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फिर 9xy हो गया ना। ये दोनों संख्याओं का अंतर, क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, ये हमेशा 9 से विभाज्य होगा। किससे होगा, 9 से विभाज्य होगा। यही आपको पूछा था। क्या पूछा था, बदलकर बनाई गई संख्या के बीच में अंतर, दोनों संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। ये आपका जवाब रहेगा। ठीक है ना, ठीक है क्या नहीं। अभी देखिए एक अंतिम सवाल। ठीक है, इस सवाल में बोला है इकाई अंक कौन सा है। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या दिया है, 3 × 38 × 537 × 1256। ठीक है, इसमें इकाई अंक बोला है। ठीक है, इकाई अंक के ऊपर हम अगला वीडियो लेके आएंगे। ठीक है ना। अभी देखिए इकाई अंक किस प्रकार से निकालना है, इकाई के स्थान के अंक के साथ गुना कर लीजिए इकाई अंक को, आपका इकाई अंक निकल जाएगा इस पूरे सवाल का। तो देखिए 8 × 3 = 24 का 4। ठीक है, उसके बाद में 4, और ये इकाई अंक कौन सा है, 7, 7 × 4 = 28 का यहाँ पे आ गया 8, और ये हो गया 8 से कम 48, मतलब यहाँ भी क्या आ गया, 8 आ गया। मतलब आपका इकाई अंक कौन सा होगा, इकाई अंक कौन सा होगा, इकाई अंक कौन सा होगा, 8 आ गया। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। तो वीडियो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हमने एकदम शॉर्टकट तरीके से देखा है। इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव डिटेल वीडियो हम अगला वाला लेके आएंगे, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा था। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।